Praise the Lord. Greetings and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर की आत्मा की ओर से, पिता की ओर से आप सभी को जय मसीह की। It was a joy and a pleasure to partake in the worship session in this beautiful Sunday service. आज इस आराधने में आपके बीच में रहना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आनंद का विषय है। I would say that Tamil people have to learn from Hindi people how to worship God with full spirit and enthusiasm. मुझे ऐसी लग रहा था जब आप लोग आराधना कर रहे थे, तमिलनाडु के लोगों को हिंदी वाले आप लोगों से सीखना है कैसे आराधना करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You are blessed. आप लोग सच में आशीष पाए हुए लोग हैं। And I also prayed. I have a 1-year kid. मेरे पास एक छोटा सा बेटा है, Like 1 साल का। my son must worship as the children who are worshiping here. मैंने देखा कि इधर के बच्चे लोग इतना अच्छा आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे थे और उस समय मेरे मन में हो रहा था मेरा बेटा जो 1 साल का है वो भी ऐसी आराधना करना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Today God has put a word in my heart. परमेश्वर ने एक नया वचन मेरे मन में दिया आपके लिए बताने के लिए। I was praying, what should I share with this people, Lord? आज मैं क्या प्रचार करना है बोल के परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था। Lord gave me this topic, acceptable worship to Jesus by his true disciple. परमेश्वर के चेले लोग मिलकर परमेश्वर को ग्रहण योग्य आराधना कैसे कर सकते इसके बारे में बताने के लिए कहा है। I will repeat it again. Acceptable worship to Jesus by his true disciple. ग्रहण योग्य आराधना के बारे में परमेश्वर बताने के लिए बोला है। Here, today I am going to speak more about worship. तो आज मैं ग्रहण योग्य आराधना के बारे में ही प्रचार करूंगा। The purpose that I am going to speak more in depth of worship is to bring you more closer to Jesus. मैं क्यों इस बात को आपके सामने बताना चाहता हूं, इसका पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य है आपको परमेश्वर के करीब लाना है। How many of you are ready? कितने लोग तैयार है प्रभु के करीब आने के लिए? Let us shout hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Let's all turn to the verse Romans 12, 1 and 2. कृपया कर कर अपने ध्यान को रोमियो के किताब 12वीं अध्याय का दूसरी वचन की ओर लेकर जाएंगे। It says, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And the second verse says like this, and do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भक्ति और सिद्ध इच्छा को ग्रहण कर सकेगो। Next few minutes I am going to meditate on this verse. परमेश्वर के इस वचन से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। There are more energizing truths that are hidden in this verse. इस वचन के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपा हुआ है। Let us deep dive into this verse. इस वचन की गहराई में हम जाएंगे। There is a word called true worship. इधर ये शब्द दिखाई दे रहा है, आत्मिक सेवा है, सच्चाई से आराधना। In the first verse, Paul says we must do a true worship. इधर पहले वचन में इस प्रकार लिखा है, आपकी आत्मिक सेवा मतलब आत्मिक
आराधना क्या होना चाहिए। If there is a true worship, it means that there is also a false worship. मेरे प्रियो, अगर एक सच्चा आराधना है तो एक गलत आराधना भी है। Jehovah Church of Jaipur, you are doing a wonderful worship, but the Lord is wanting you to go to the depth, to the next level of the worship. परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहा है, रायपुर के जगोवा चर्च के लोग बहुत ही अच्छा आराधना कर रहे हैं, अगले कदम की आराधना में आपको बढ़ना जरूरी है। God wants to take you to the true worship. परमेश्वर आपसे कह रहा है, एक नया आत्मा से भरा हुआ आराधना में और बढ़ते जाओ। What is that true worship? क्या है वो सच्चाई की आराधना? The first verse explains to give our life as a living sacrifice, हमारे जीवन को जीवित बलि के रूप में चढ़ाना आवश्यक है, holy and acceptable to God. पवित्र और ग्रहण योग्य जीवन होना I चाहिए। repeat, to live our bodies as a living sacrifice. जैसे हम अपने जीवन को पवित्र परमेश्वर के डरबे में चलाएंगे, वो है जीवित बलि के रूप में चढ़ाना, Holy and acceptable. पवित्र और ग्रहण योग्य की आराधना हो How जाएगा। many of you are living here? How many of you are alive here? कितने लोग इधर जीवित है? हाथ उठाकर एक हालेलुया बोलिए। Yes. What does mean by sacrifice? What does mean by living sacrifice? We are living, but we are dead. That is called living sacrifice. जैसे कि जीवित आराधना बोलने से आप लोग सब अभी जीवित है और आराधने के लिए मर जाना, इसकी मतलब जीवित बलि के रूप में अपने जीवित शरीर को चढ़ाना। And that living sacrifice must be holy and acceptable by God. जैसे कि वो जीवित बलि हमारे जीवन से पवित्रता के साथ होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This verse, what it tells us, to completely surrender to God. इसकी मतलब ऐसी है कि संपूर्ण रीति से प्रभु के सामने समर्पित करना। We have a body, soul and spirit. हमारे जीवन में शरीर, आत्मा, प्राण है। 1 Thessalonians 5:23 says, पहले थिस्सलुनीके की किताब 5:23 बताती है, keep your body, soul and spirit holy and acceptable to God when He return back again. आपके शरीर, आत्मा, प्राण को पवित्र रखो कहकर परमेश्वर पहले थिस्सलुनीके की किताब में बता We रहा have है। a greater faith that we are going to meet Jesus. आप सभी लोग जानते हैं, हम ये विश्वास के साथ आराधना करते हैं, एक दिन परमेश्वर से मिलेंगे। Jesus is going to come back again. यीशु मसीह जल्दी से इस संसार में आने के लिए जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is the core faith of Christianity. मेरे प्रियो, यही सबसे बड़ा उम्मीद परमेश्वर मसीह लोगों को दिया है। And what God is expecting from us is to be holy and acceptable. And we need to worship Him this way. परमेश्वर ये चाहता है संपूर्ण समर्पण के साथ आराधना करने वाला व्यक्ति पवित्र रहे और ग्रहण योग्य रहे। Living sacrifice means to give our bodies and the parts of the bodies to God for जैसे- the glory of God. जैसे कि जीवित बलि ये होती है, हमारे शरीर के एक एक अंग को पवित्र कर कर प्रभु के सामने चढ़ाना। By what we are seeing, we must glorify God. जैसे कि हमारे आंखों से जो देखते हैं उससे प्रभु की महिमा देना What we चाहिए। are thinking, we must glorify God. जो विचार हमारे दिमाग में आती है उससे प्रभु की महिमा By देना where we चाहिए। are going, we must glorify God. जिस पैर से हम चलते हैं उस पैर से प्रभु की महिमा होना With चाहिए। our hands, we must glorify God. हमारे हाथों से महिमा होना चाहिए। Whatever we do, we must glorify God. जो कुछ भी हम अपने शरीर से करते हैं उस सारे बात में प्रभु प्रशंसा होना चाहिए। Whatever we do, it must be holy and acceptable to God. जैसे जो भी बात हमारे जीवन से होती है उससे प्रभु की महिमा होना चाहिए। If you are doing so, then you are doing the right worship. अगर आप इस प्रकार की आराधना करते हैं तो परमेश्वर बोलेगा यही सच्चा आराधना And the है। next verse explains to us what we must not do.
क्या हमको नहीं करना चाहिए? दूसरा वचन में लिखा है। What is wrong worship? क्या गलत आराधना है? ये भी लिखा है। It says, do not be conformed to this world. Do not act as how the world goes. इस संसार का सदृश्य ना बनना है। Please do think about yourself. आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, आप इस संसार के सदृश्य है क्या नहीं? How is your life? कैसे आपका जीवन? Is it holy in the church and unholy in the world? क्या आप कलीसिया में पवित्र और दुनिया में जाकर आप पवित्र हो जाते हैं? Are we living a dual life, two kinds of life? क्या आपके जीवन दो गुण कल जीवन हो जा रहा है? इधर एक जीवन, वहां एक जीवन? No, Christian have only one life, and that is holy life. Jesus is expecting you to be holy. परमेश्वर आज हमसे बोल रहा है, इस कलीसिया के लोग को एक ही प्रकार का जीवन होना चाहिए। जैसे आप कलीसिया में पवित्र है, वैसी बाहर में भी पवित्र रहो। The meaning of church is called out. That is the Greek word is being used, ecclesia. जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं एक शब्द उपयोग किया गया है कलीसिया के लिए। वो शब्द ये है कि बुलाया गया। कहां से बुलाया गया? अंधकार से बुलाया गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How to be transformed. कैसे हमारे जीवन को बदला सकते हैं? How to come out of the world. कैसे मैं संसारिकता से बाहर आ How सकती to हूँ? be concentrated and separated from the world. कैसे मैं संसारिक पाप से अलग हो सकता हूँ? Even though we are living in this body, even though we are living in this world, how to live a holy life. आज हमारे जीवन में ये प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु जी संसार से मुझे अलग होकर जीने के लिए The सिखाइए। same verse explains us by the transformed by renewing of your mind. इसमें लिखा है कैसे आपका जीवन में परिवर्तन आएगा, Again, ट्रांसफर I आएगा। want to explain you. Be transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदला जाए। By renewing your mind, you will become more like Jesus. पहले चीज हमारे माइंड जो दिमाग है वो बदलने से ही हमारे जीवन बदलेगा। See, we have to go to understand more deep into worship. We will see another verse in John. दूसरे एक वचन को देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार में आराधना के बारे में, वहां पर लिखा है। John 4:23-24. यूहन्ना के सुसमाचार 4 के 23-24। It says, but the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता को आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी आराधना को ढूंढता है। It says, the Father seeks such a worship. सच्चाई से आराधना करने वाला, आत्मा से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। And it also says, God is spirit, and they that worship him must worship in spirit and truth. इसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना In करें। this two verse, 2 times it is repeated that in spirit and in truth we must worship God. इसी अध्याय के अंदर 2 बार लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So I'm going to tell a story to you. आज मैं आपको एक कहानी के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। Before that, I'm going to ask a question. मैं आपको इसके पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। How many of you are saved here? कितने लोग उतार पाए हुए लोग हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोले हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, when we say that we are saved, we say that we are saved in our spirit. जैसे कि हम उतार कैसे पाए हैं? आत्मा के द्वारा उतार पाए हैं। We were foreigners to God. We were not able to go close to God. We were not supposed to worship God. But then God forgave us, cleansed us. He forgave and washed our sins by His blood,
and made one with God. And this salvation is called as spirit salvation. जैसे कि हम शारीरिक रूप से पूरे गंदगी से, पाप से और संसारिक बातों से भरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने अपने खून को हमारे लिए बहाया, अपने पवित्र लहू से हमको धोया, शुद्धिकरण किया और पवित्र कर कर हमको एक आत्मिक व्यक्ति बनाकर कहता है कि आत्मा के द्वारा तू उद्धार पाई है। When you say that you are saved, it means that you are washed by the blood of Jesus Christ and you have been brought one to Christ. जैसे कि जब आप उद्धार पाए बोलते हैं तो ये बोल रहे हैं, मैं यीशु मसीह के लहू से धोया गया हूं और मेरा पाप चला गया है, मैं यीशु मसीह में पवित्र हूं। But then still two types of salvation has to come into pass in our life. The number one is to renew our mind, to get saved in our mind. जैसे आत्मा में उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति के जीवन में दूसरी एक उद्धार का अनुभव है नया हो जाना, मतलब मन की नया हो जाना, जो पुराने मन को हटाकर एक नया विचार में आना। Our soul has to get saved. हमारी आत्मा उद्धार पाना जरूरी है। This soul salvation will start from the day when your spirit is get saved to the end of your life. जैसे कि आपके जीवन के आखिरी तक अगर मन की परिवर्तन हो जाती है और आत्मा का उद्धार हो जाती है तो आप एक उद्धार के अनुभव को महसूस करेंगे। One small differentiation is when you get saved, you got the sin consciousness, you understood what sin is, and you started avoiding sin. You don't want to sin. You have started fighting with sin. That kind of a feeling started coming to you. Before you were saved, this thought never came to you. You voluntarily did. You joyfully did it. आत्मा में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का परिवर्तन ये है, जैसे कि पहले जब आप पाप करते थे आपको कोई ऐसी महसूस नहीं होता था, उस पाप के प्रति एक नहीं करना ऐसे नहीं लगता था, लेकिन जब आप उद्धार पा चुके हैं, आत्मा में आप उद्धार का अनुभव को महसूस करते तो छोटे छोटे पाप को भी समझने क्या बुद्धि, समझने क्या विवेक आपको मिल जाती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है ये पाप है, इसको मुझे नहीं करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So now your mind has to be transformed, your soul has to be saved, and Paul talks in the Romans 12:2 about this. इधर रोमियो के किताब 12 अध्याय का दूसरा वचन में यही बात लिखा है, आत्मा का उद्धार की आवश्यकता है, साथ में हमारे मन नया हो जाना चाहिए। सभी लोग हाथ उठाकर बोले हालेलुया। हमारे मन क्या हो जाना चाहिए? नया हो जाना चाहिए। Here he says, by transformed by the renewing of your mind, you will be saved. नया हो जाने से, this world. नया हो जाने से आपके जीवन में सही उद्धार का अनुभव हो जाएगा। See, we all have lots of problems. We heard a good testimony here saying that how God has brought us from different kinds of difficult paths in our life. इधर हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफें आती है। आज हमारे कलीसिया में बहुत सारी गवाहियां आई थी, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े परेशानी में रहे थे, परमेश्वर ने उनके जीवन में चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उस गवाहियों को हमने सुना है। Sometimes we feel depressed, we feel dejected, we feel so much of pressure that we think where God is. कई बार ऐसी अनुभव होती है, बहुत निराशा वाला अनुभव, तकलीफ से भरा हुआ अनुभव, या कहीं फंसा हुआ अनुभव, तब हमारे मन में एक सवाल आता है, परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है परमेश्वर? I want to show to you why these types of thoughts are coming to you. क्यों ऐसी प्रकार के विचार हमारे मन में आती है, इसको भी मैं बताना चाहता हूं। Because and since your mind has not been renewed or transformed to the image of Christ, His word has not been put into your heart and mind, because of that only these thoughts are coming to you. क्योंकि हमारे मन में नया हो जाने का अनुभव नहीं है,
इसलिए ऐसी विचारें ऐसी परिस्थिति में आ जाती है। इसलिए मन की नया हो जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। As Christians, we might go to difficult paths, but one thing I want to say to you and encourage you, that we are more than conquerors. मेरे प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन में बहुत सारे तकलीफ को हमको सामना करना पड़ेगा, परंतु उसी में हम जयवंत से भी बढ़कर होकर परमेश्वर हमको खड़ा करेगा। Yes, we have an enemy. हमारे लिए एक विरोधी तो है जरूर, He is a scorpion, he is a lion. क्योंकि वो बिच्छू के समान है, वो सांप के समान है, वो हमको ठेस पहुंचाने में लगे रहता है। But the enemy doesn't have a sting. परंतु उसका डांग को परमेश्वर हटा दिया है। That sting has been broken by our Christ. उसके डांग को परमेश्वर हटा दिया है Yes, यीशु he- मसीह के द्वारा। yes, he is a lion, but his teeth has been removed by a God. क्योंकि वो शेर तो है, शैतान शेर के समान हर्षता तो है, परंतु उसका दांत को परमेश्वर निकाल दिया है। Hallelujah. हालेलुया। He can come and threaten you, but he cannot destroy you. वो आकर आपके सामने हल्ला बोलेगा, परंतु वो आपको नाश नहीं कर पाएगा। He is like a balloon. When you think more about your problem, it might be looking very big, but with one word, you can break that balloon. जैसे कि एक बलून के समान आपके समस्याएं दिखेगी, बड़ा बड़ा दिखेगी, आपके सामने उड़ते हुए आएगी, लेकिन एक तो शब्द के द्वारा, एक ही शब्द के द्वारा उस बलून जैसे फूट कर नीचे गिर जाती है वैसे गिर जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Satan knows you and he knows your weakness. शैतान हमारे कमजोरियों को जानता है, साथ में हमारे जीवन में कहां पर परेशान करना उसको भी वो जानता है। But in your weakness, God's grace is abundantly more than empowering you and making you more than conquerors. मेरे प्रियो, जब आप कमजोर में अवस्था में रहते हैं, परमेश्वर आपके सामर्थ्य बनकर आपको ज्यादा से ज्यादा ताकत प्रदान करता है। How we can live a victorious Christian life is by renewing our mind, by getting saved in my soul. एक एक दिन आप नया हो जाने का अनुभव में आ जाएंगे तो आपके उद्धार पक्का है, आपके जीवन में शैतान क्रिया नहीं कर पाएगा। Whatever might be your problem, it may be a disease, it may be money problem, whatever might be your problem, God is more than your problem. आज आप इधर आराधना करने के लिए आए हैं, आपके जीवन में पैसा का कमी हो सकता है, शारीरिक बीमारी का कारण हो सकता है, जो भी कारणवश आप इधर आए हैं, प्रभु आपसे बोल रहा है मन की नया हो जाओ, सारे समस्या को मैं दूर करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. I want to explain this body, soul and spirit with this phone example. मैं आपको एक फोन के द्वारा शरीर आत्मा प्राण के बारे में बताना चाहता हूं। See, body is the outer part in this phone. ये फोन में जो बाहर का एक बॉडी है, जो जैसे मोबाइल फोन का ये पार्ट है, इसको बोलते हैं कवर नहीं, बॉडी। बॉडी पार्ट को, शरीर पार्ट को बोलते हैं शरीर। Okay, sorry. And the memory that is stored inside is called your soul. जैसे कि हमारे इसके अंदर जो एक मेमोरी कार्ड रहता है ना, वो मेमोरी कार्ड को समझ लीजिए आपकी आत्मा। And the SIM card is called the spirit. जो सिम कार्ड है उसको समझ लीजिए स्पिरिट, आत्मा, प्राण। प्राण Without the SIM card, this phone can work. प्राण के बिना आत्मा काम नहीं करेगा, आत्मा के बिना प्राण काम नहीं करेगा। Without the SIM card, it can do multiple functions. ये सिम कार्ड के बिना, जैसे कि इसके अंदर अगर सिम कार्ड नहीं है तब भी कुछ कुछ काम ये कर सकता है। But only when you put the SIM card, you can speak. जैसे सिम कार्ड को जैसे इसमें लगाएंगे तभी आप किसी से फोन में बात कर पाएंगे। Those who are not saved are like people who are not having SIM card. They don't have a connection between God and themselves. जैसे कि
जो लोग उतार नहीं पाए हैं उन लोग के पास सिम कार्ड के बिना मोबाइल जैसी जीवन है। वो लोग मोबाइल को तो रखेंगे लेकिन वो लोग परमेश्वर से क्या नहीं कर पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे। When you got saved, you got a connection with God, your spirit got renewed, you have become born again. जैसे कि आपके जीवन में उतार के अनुभव आ जाता है, आपका सिम कार्ड जैसे इंसर्ट हो जाता है, वैसे आपके अंदर एक आत्मा का कार्य प्रारंभ हो जाती है। But still, the old data are still stored in the phone. Likewise, your soul is not yet renewed, it has to be renewed. जैसे कि मेमोरी कार्ड बोलने वाला चीज जो प्राण के अंदर बहुत सारे पुराने बातें लगा हुआ है, उस लगा हुआ पुराने बात को आपको नया करना है, फॉर्मेट करना है। I am a technical person. मैं टेक्निकल व्यक्ति हूं। If you even format a phone, you can retrieve the data. जैसे कि ये पास्टर ये कंप्यूटर का पूरा चीज जानता है, अगर आप मोबाइल फोन का पूरा फॉर्मेट भी करके इनको दे दो, वो डेटा को दोबारा ये बुला देते हैं। Even if you do hard reset, I can take the information from your phone. आपके हार्ड डिस्क को भी आप डिलीट कर दो, उसके बाद भी इनके पास टेक्निक्स है, इनके साथ बहुत लोग काम भी करते हैं, तो उन्होंने दोबारा उसको वापस ले लेते हैं। But if you do one thing, I cannot take it. एक ही चीज करने से मैं उसको निकाल नहीं पाता हूं। If you put some other new information into that formatted memory slot, I cannot take the old information from it. अगर आप जो मेमोरी कार्ड को डिलीट किया तो भी मैं निकाल दूंगा पुराना, लेकिन उसके ऊपर कुछ और चीज को डाल दिया, जैसे कि पुराने चीजों को डिलीट करके उसके ऊपर क्या कुछ नया चीज को डाल दिया तो वो पुराने चीज को निकालना मुश्किल हो जाती है। See, the same way, if you have the old thoughts and old memories, it will come and disturb you again and again. जैसे कि आपके मन में पुराने बातें हैं, पुराने विचार हैं, अगर वो रहते रहेगा समय समय पर आपको आकर परेशान करेगा। But if you renew it with the word of God, if you fill it with the word of God, then it cannot be taken at all. You will become a new creation. Your soul will be transformed. You will be saved in your soul and you will become more than conquerors. मेरे प्रिय, अगर आपने परमेश्वर के वचन को उसको ऊपर डाल दिया और परमेश्वर के वचन को आपके आत्मा में लगा दिया तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और परमेश्वर के वचन आपके जीवन में प्रबल हो जाएगा, पुराने यादें नहीं आएगी। Since this thing is not yet happened, we are going into all kinds of traumas. We are wavering like a wind that has been tossing the waves. जैसे कि हवा इस प्रकार लहरों को लेकर आती है, वैसे एक लहरा हुआ जीवन के समान हमारे जीवन में ऊपर नीचे आत्मिक जीवन में ऊपर नीचे का अनुभव को महसूस कर रहे हैं। When you renew your thoughts by the word of God, whatever might be your problem, take it and bring to God. Put what God's word says to it and obey to it. Your problem will 100% change. मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो भी समस्या के साथ आप इधर आए होंगे, इस परमेश्वर के वचन को ले लो और उस वचन को आपके दिल में लगा दो, आपके मन में लगा दो। आपके मन नया हो जाने से आपके सारे पुराने बातों को प्रभु यीशु मसीह कटाकर एक नया जीवन दे देगा। Hallelujah, hallelujah. Whatever might be your problem, the answer is in the Bible. जो भी समस्या के साथ हम आए हैं, ये सब समस्या का उत्तर इस वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा परमेश्वर दे दिया है। And that's why Jesus says, worship in spirit and in truth. इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, आज आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करो। What is the true worship? To worship in spirit, which means
to ask the guidance of the Holy Spirit and do whatever we do. We must do whatever the Holy Spirit says me to do. जैसे उतार पाए हुए एक व्यक्ति के जीवन में जैसे आत्मा में आराधना करना शुरुआत करता है, आत्मा और सच्चाई से चलना शुरुआत करता है, जो पवित्र आत्मा आपको कहेगा वही आप करेंगे, जो पवित्र आत्मा के अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। What is to worship in truth? To obey to the word of God. This is the truth. सच्चाई से चलने की मतलब यह है, ये सत्य के वचन के मानना, उसकी आज्ञा पालन करना। Yes, you are worshiping. You are doing a wonderful worship, but God wants to take you into deeper level of worship. अभी परमेश्वर बोल रहा है, आप जैसे आराधना किया मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगले कदम की आराधना आपके मन के नया हो जाने से होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I am a very tall and a big fatty guy. मैं लंबा चौड़ा व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ, I know that. मुझे मालूम है। Suppose you imagine I am married. I have a beautiful wife and 1-year-old son. परमेश्वर के दास को इनका शादी हो चुका है और एक सुंदर पत्नी है और एक सुंदर बेटा है। And I asked my wife to cook me a delicious dish and give to me. मैं कभी ये सवाल उनसे बोलता हूँ, मेरे पत्नी से, अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाकर आज खिलाओ। But my wife only gives me tea. परंतु मेरा पत्नी क्या बोलती है कि आज आपको इतना हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, सिर्फ चाय पी लो। Okay. This thing happens for 1 year. You imagine like that. अगर ऐसी सोच लो कि मेरे पत्नी एक दिन नहीं, इसको लगातार कर दे रही है, डेली चाया 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 सिर्फ पिला रही है, What will be my situation? क्या होगा मेरा हालत? I will become lean or I will die. Anything one will happen. दो चीज हो सकता है, एक तो मैं पतला दुबला हो जाऊंगा, नहीं तो मैं पतला दुबला होऊंगा नहीं होऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। ये दोनों चीजों में एक चीज हो सकता है। Why the right amount of energy, the calories have not received? That is the main reason. क्यों मेरे मृत्यु हुआ, क्यों मेरा शरीर पतला दुबला हुआ बोलकर पूछेंगे मेरे पत्नी से, वो बोलेगी इनको सही भोजन मैंने नहीं खिलाई, भोजन जितना खिलाएंगे उनके शरीर में पुष्टिपन आएगा। The same way, when you come into the church and you worship, that is good, that is fine, but that is not the perfect worship. You have to go into the deep, you have to have more, and then only you will become more than conquerors. जैसे कि हम कलीसिया में आए, आराधना किए, धूमधाम कर वर्शिप कर कर वापस चले जाने से काम नहीं बनेगा। उसके बाद परमेश्वर के वचन को हमारे मन में ले जाना और हमारे मन को नया बना देना, और नया बनने के द्वारा परमेश्वर काम करेगा, तभी सच्चा आराधना हो पाएगा। Hallelujah. I am not saying that you must not do this, you must do this, but also you must do other things. You must go into deep with closer intimacy with God. प्रभु के लोगों के जीवन का बढ़ोतरी ये है, वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे और परमेश्वर के करीब होते जाएंगे। If you do so, then it becomes a true worship. Holy and acceptable worship. अगर आप ऐसे ही करने वाला कलीसिया का विश्वासी है, आपका जीवन अच्छा जीवन है, आत्मा और सच्चाई से आप आराधना करने वाले हैं। Jesus is expecting, he is seeing the one who is doing the true worship. इस कलीसिया में परमेश्वर ध्यान देकर छानबीन लगाकर देख रहा है, कौन सच्चाई से आराधना कर रहा है। So the conclusion is, the true worship means to worship in spirit, that is to obey, hear the Holy Spirit, and to act according to the word of God, according to the truth of the God. जैसे परमेश्वर के वचन को सुनना मात्र काफी नहीं, उसको आज्ञाकारिता में पालन करने के उस अनुभव में आ जाना चाहिए। Not according to my desire, not according to how the world says, but
according to the word of God. जैसे मैं चाहता हूं वैसी नहीं, जैसे संसार चाहता है वैसी भी नहीं, परंतु ऐसी होना चाहिए जैसा मेरा परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में चाहता है, वही चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। Everyone keep your hands in your head. आपके सिर में अपने हाथों को रखिए सभी लोग। Say more Lord. I need more Lord. परमेश्वर मुझे ज्यादा चाहिए। सभी लोग बोलिए, परमेश्वर मुझे ज्यादा चाहिए। I need more worship. परमेश्वर मुझे ज्यादा आराधना चाहिए। I need to worship you in spirit and in truth. मुझे आत्मा और सच्चाई से आराधना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shall I say a brutal truth? मैं एक सच्चाई को अभी आपको बता रहा हूं। You can worship God, if not, you are worshipping Satan. दो चीज लोगों को आप आराधना कर सकते हैं। पहले आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप शैतान को आराधना करते हैं। If you don't want to worship God, which means that indirectly or directly you are worshipping Satan. अगर आप परमेश्वर को आराधना करना नहीं चाहते हैं तो आप अनजाने में और जानने में आप शैतान को ही आराधना कर रहे हैं। Satan is always having his trap ready to deceive you. शैतान हमेशा हमारे मन को विचलित करने में लगा रहता है, कैसे भी हमको धोखा देना है और उसको आराधना करना है। Hallelujah. But we are more than conquerors. परंतु परमेश्वर आपसे बोल रहा है, आप जयवंत से भी बोलिएगा बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है। I told you, body, we will be saved when Jesus Christ return back again. जैसे यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उस दिन ये शरीर भी उतार पाया हुआ रूपांतरित में बदल जाएगा। We are saved in the spirit. Now we need to be saved in our soul. That is to be renewed in the word of God. आत्मा में उतार पाए हुए लोग प्राण में उतार पाएंगे, प्राण में उतार पाए हुए लोग शरीर में भी उतार पाएंगे। If you voluntarily surrender to God, if you give yourself to God, then God will use you mightily. आप अपने स्वयं इच्छा से प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करेंगे तो परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। God is a gentle God. अब हमारे परमेश्वर एकदम महान और एकदम अच्छा परमेश्वर He है। will not take you or force you, but He will allow you to voluntarily surrender to Him. परमेश्वर आपको दबाव नहीं देगा, कभी भी दबाव नहीं देगा, परंतु स्वयं इच्छा से जो आगे बढ़ते हैं उनको आशीष देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I just want to tell three things quick and finish this. तीन बातों को बताकर समाप्त करना चाहता हूं। The word first worship is mentioned in Genesis 22:5. पहले आराधना का शब्द उत्पत्ति किताब 22वीं अध्याय का 5वीं वचन में लिखा हुआ है। I will tell this as a story. मैं इसको एक कहानी के रूप से बताऊंगा। Like Abraham had his only one begotten son, and God is telling him to sacrifice that son. अब्राहम के पास एकलौता एक बेटा था, परंतु परमेश्वर अब्राहम से कहा अपने बेटा को बलि के रूप में चढ़ाओ। See, our God is not interested in sacrifice. परमेश्वर बलि में उत्साहित नहीं है, But then He is interested. What is your first priority? परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि आपका पहले इच्छा आपका क्या है। The greatest first commandment that God has given us is to worship Him with spirit, with truth, and with full mind. परमेश्वर ये चाहता है पहले प्राथमिकता एक मनुष्य के जीवन में ये हो जाना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को मानने वाला बन जाए। When Abraham put God first and he decided to go and do what God told him to do, God has changed it and blessed Abraham.
अब्राहम से परमेश्वर ने बोला अपने बेटा को बलि के रूप में चढ़ाओ। जैसे उसकी बातों को सुना अब्राहम, वैसे ही पूरा करने के लिए गया, आज्ञाकारिता बना, तो परमेश्वर ने उसके आराधने को स्वीकार कर लिया। Today God is asking you, where is your mind? Where is your heart? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपका मन कहाँ है, आपकी आत्मा कहाँ है, आपका प्राथमिकता क्या है? What is your priority? Is God is the top priority or something else of this world क्या is your priority? आपके जीवन में परमेश्वर पहले प्राथमिकता है या संसार आपका पहले प्राथमिकता है? In this verse only the first time worship is being told. इधर हम देखते हैं पहले बार आराधना का शब्द उत्पत्ति किताब 22वें अध्याय में लिखा है। What exactly Abraham is doing is to going and sacrificing. जहां पर हम देखते हैं अब्राहम जाता है बलि चढ़ाने के लिए और एक बलि को चढ़ा भी देता है। And to sacrifice ourselves as a living sacrifice is acceptable worship to God. जैसे हम अपने आप को बलि के रूप में चढ़ा देते हैं, समर्पित करते हैं, वो है जीवित बलि हो जाती है। When Abraham did this, he got his son, he got everything that even the world could not uphold it. जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाई, परमेश्वर उसके जीवन में सब कुछ दिया और आज भी दुनिया अब्राहम के नाम लेकर बात करती है। Hallelujah. 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 And that's why Matthew 6:33 says, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. मत्ती 6 अध्याय का 33 हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है, पहले परमेश्वर का राज्य, उसका धर्म और उसको खोज करो, बाकी सारे चीजें उसके साथ मिल जाएगी। When you put God, everything will be following you. जैसे पहले प्राथमिकता अगर परमेश्वर हो जाता है आपका, तो बाकी सारे अच्छे चीजें आपका पीछा करने लग But जाती if you हैं। put God next and if you follow something else, you have to follow everything. आप जानते हैं अगर परमेश्वर को छोड़कर और अन्य विषय को आप पहले स्थान देंगे, बाकी सारे चीजों के पीछे आपको जाना पड़ेगा, कोई भी चीज आपके पीछे नहीं आएगी। This is what David says in Psalm 23:6. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. भजन संगीता 23 के 6 में इस प्रकार दाऊद कहता है, आपके सच्चाई और भलाई मेरे पीछे पीछे सर्वदा बना रहेगी। Today Christendom is following for goodness, but we need to follow Christ and everything. All the things will be following us. मेरे प्रिय, आपके जीवन में आप एक चीज को टान कर रख लो, आपको प्रभु के पीछे ही जाना है, संसार को पीछे नहीं। That's why Jesus says in Matthew 16:25. इसलिए मत्ती सुसमाचार 16 का 25 में इस प्रकार लिखा है, For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. जो कोई भी अपने जीवन को मेरे से महत्व नहीं जानता, वो अपने प्राण को बचा लेगा, और जो कोई भी अपने प्राण को मेरे से ज्यादा महत्व देगा, दूसरी चीजों को ज्यादा महत्व देगा, इसको नुकसान कर देगा। If you have Jesus as your priority, if you keep him first, everything will follow you. If you leave Jesus, everything will leave you. अगर यीशु मसीह को आपके पहले स्थान देंगे, सब कुछ आपका पीछा करेगा, परंतु अगर यीशु को आप पीछे छोड़ेंगे, सारे चीजों के पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा। I want to ask you another question मैं एक और सवाल आपसे पूछना to चाहता हूँ, make you think. आपको सोचने के लिए। Who are you? आप कौन हैं? Who are you? आप कौन हैं? If the answer is I am the child of God, then you are the most
greatest person in this world. मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन हैं? आपके पास कई उत्तर हो सकता है, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं बताऊंगा आप ही इस संसार में सबसे बड़ा इंसान हैं। For what identity you are running for? क्या चीज के लिए आप पीछे दौड़ते हैं? Are you running behind Jesus or this worldly identities? इस संसार के महत्व के पीछे आप दौड़ रहे हैं और परमेश्वर के चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। If you ask an unsaved person what is the greatest position in this world, they will say that the US president is the greatest position. अगर इस संसार में किसी को पूछो कौन सा पद इस संसार में सबसे बड़ा है, तो कोई भी बताएगा अमेरिका का प्रेसिडेंट होना ही सबसे बड़ा पद है। But I tell you, as the children of God and daughters of God and sons of God, this is the greatest position that God has given us. This is our identity. This identity will last in this world and to the coming world. मेरे प्रियो, अगर आप ये बोलेंगे मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर का दासी हूं, परमेश्वर का बेटी हूं, आपके जीवन में सबसे बड़ा पद यही है, इस संसार में सबसे ऊंचा पद भी यही रहेगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। A phrase I want to teach you: worship is worship. वर्शिप बोलने वाला शब्द का दूसरे एक शब्द है वर्शिप। वर्शिप मतलब लड़ाई करने वाला। Worship is nothing but worship. आराधना बोलने से एक लड़ाई जैसी, मल्लयुद्ध जैसी है। If you do right worship, then it means that a big worship is backing you. जैसे कि आप एक अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति है, आपके पीछे बड़े मल्लयुद्ध हुआ होगा, तब जाकर आप अच्छा आराधना कर रहे हैं। If you do in spirit and truth, then the greatest weapon, the God is standing behind you to protect you. जैसे अच्छा आराधना करने वाले एक व्यक्ति के जीवन के पीछे परमेश्वर खड़ा रहता है और वो आपके लिए लड़ते रहता है, शैतान के विरोध में उसके हथियारें चलते रहती है। That's why Bible says, if God is with you, who can be against you? आज परमेश्वर इसलिए आपसे पूछ रहा है, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके बहरी हो सकता है? Whatever might be your situation, in a fraction of a second, God can change it when you put God first. जैसे कि आपके जीवन में जो भी समस्या के साथ में आप हैं, जब परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा ना, आपके जीवन में क्षण भर में वो समस्या हटकर हटेगा। When you repent, when you are put right with God, then God takes control of your situation. अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामने टिक है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ टिक कर देगा। That's why Bible says, not by might nor power, but by my spirit, says the God Almighty. इसलिए बाइबल कहती है, ना तो बल से ना तो सामर्थ्य से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। Are you worshiping God's hand, the favor from God's hand, or the God Himself? आज आप परमेश्वर के हाथ को सिर्फ आराधना कर रहे हैं या परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं? परमेश्वर का हाथ का दया के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हम आराधना करने वाला बन जाए। If God is with you, who can be against you? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कोई भी बहरी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएगा। I would finally say actual happening from the Bible and conclude. एक सही घटना को बाइबल से बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। In 2 Chronicles 20:21, दूसरी इतिहास के किताब 20 का 21 में I पढ़ेगा। just want to put a summary, give the short version of it. मैं आपको बाइबल के एक समरी के रूप में एक छोटा सा चीज को बताना चाहता There हूं। was one king called Josaphat, एक राजा था योसाबात, and 3 kings came over him, 3 राजा लोग उसके विरोध में थे, and they have taken
a unity to defeat the God's king Jehoshaphat. योसबात के विरोध में 3 राजा लोग मन बना दिए थे कि इनको खत्म करना है। वो लोग सब इकट्ठे भी हो गए थे। When these 3 kings army put together, Jehoshaphat looks like as if a hand, and his army looks as if a bunch of hands, small hands. जैसे कि हम देखते हैं कि योसबात के सामने उनका सेना बहुत बड़ा हाथी के जैसी था, पर योसबात उन लोग के सामने एकदम चींटी के बराबर दिख रहा था। उसका सेना भी एकदम चींटी के बराबर था। The opponent army is looking like mountain. जैसे एक पहाड़ जैसी विरोधी लोग खड़े हैं, चींटी जैसी योसबात खड़ा था। By the right mind reasoning, by the worldly belief, it is impossible to defeat those 3 kings. 3 राजा को संसारिक बुद्धि से अगर हम सोचेंगे उसको हरा पाएंगे, संभव नहीं है, संभव नहीं हो पाता। But what Jehoshaphat did is very important. परंतु योसबात ने क्या किया बहुत ही बड़े महत्व रखता है। What he did is went and asked God what he must do. उन्होंने योसबात ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर में क्या करना चाहिए। And he put God first. उन्होंने पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते ही जय का पहले स्थान ले लिया। When the war began, when they came to attack him, जैसे योसबात को मारने के लिए वो लोग आगे बढ़कर आ रहे थे, this Jehoshaphat is sending his priests and Levites to sing and praise God in this difficult situation. ये वो लोग लड़ाई करने के लिए वो लोग वहां से आ रहे थे। योसबात इधर से लेवी और याजकों को तैयार कर कर इस प्रकार आराधना करने के लिए सामने भेजे थे। Will you do? Have you heard any war have been done like this way? क्या आप कभी देखा है कोई आराधना करते हुए, युद्ध में जाते हुए? A worldly person will say that he is a fool. He is not fit to become a king. वो लोग संसारिक लोग तुरंत यही बोलेंगे, ये राजा रहने की लायक ही नहीं है क्योंकि इसको युद्ध करने के लिए आता नहीं है। But you know what happened? These 3 kings fought in between themselves, and when these Jehoshaphat and his army went, none were alive. Everyone were died already. Hallelujah. जैसे कि योसबात इधर युद्ध के लिए लोगों को सामने आराधना करते हुए भेजा, उन्होंने आपस में लड़ते लड़ते सभी विरोधी लोग मर गए थे, एक भी नहीं बचा, क्योंकि आराधना के सामने कुछ भी नहीं टिकेगा। परमेश्वर जय दिलाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। That's why I told you worship is worship. इसलिए मैंने आपसे कहा आराधना बोलने से एक मल्लयुद्ध है, इस युद्ध में आपको जय मिलेगा। But you must do the right worship, that is important. आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है एक सच्चा आराधना कलीसिया में आप जैसे करते हैं वैसे घर में करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु काम कर सके। एक सच्चा आराधना, The worship in spirit, to ask the Holy Spirit and do whatever you do in your life. पवित्र आत्मा की अगुवाई में करने वाली आराधना हो जाए। And to worship in truth, to obey the word of God as what it is written. पवित्र आत्मा के साथ साथ परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली आराधना हो जाए। You must not add nor decrease. आप कुछ चीज को जोड़ना नहीं, कुछ घटाना नहीं, परमेश्वर जैसा बोले वैसी आराधना करें। If you live that kind of a life, I will say to you, you are the most courageous and you are the person who can conquer this world. मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग सच्चाई से ऐसी आराधना करते हैं, आप भी ये धैर्यवान व्यक्ति है, आप भी जयवंत व्यक्ति है। How many of you are ready to do the right worship? कितने लोग सच्चाई से परमेश्वर को आराधना करना